माँ मरियम की सहायता लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सलाम मरियम, ऊंची आवाज में बोले, सलाम मरियम, फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है, तो औरतां विचों धन्य है, नाले धन्य है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 में प्रभु के बारे में पढ़ने को मिलता है। फिर प्रभु उस दे अग्गियों दी ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਤੀ ਭਰਪੂਰ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। दयालु है, कृपालु है, गुस्सा करना नहीं चाहता, और बेहद प्यार करने वाला पिता, बेहद प्यार करने वाला। ये प्यार की अनुभव हम प्रत्येक को चाहिए। देखो, आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? अगर पल्ली के बाहर में ये सवाल आपसे पूछेंगे तो आप किसी परिवार वाले के नाम लेंगे, यहाँ अंदर आके आपकी मनोभाव बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर आके अगर इसी सवाल आपसे पूछेंगे तो आप बोलेगा पापा, मम्मी या पति, पत्नी। प्यार जो प्रकट करता है उसकी प्यार हमें महसूस होता है। जब हमने मांगा नहीं तब भी हमें जो खाना खिलाता है वो माँ की प्यार हम महसूस करते हैं। हाँ? जो बार बार एक ही चीज मांग कर कई बार प्रार्थना करने के बाद अगर प्रभु दे रहा है तो क्या हमें प्यार लगेगा या गुस्सा लगेगा? जी, हालेलुया। हालेलुया। हम में से कई लोग रोगी हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ये सब मिटाने के लिए किस पर हम आश्रय रखते हैं? प्रभु में, नहीं? क्यों सही वक्त पर हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है? इससे दुख से यूं ही हम मांगते ही छुटकारा मिल रहा है? जी, हमारी कितनी सारी ज़रूरत है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। नहीं लगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की स्वभाव ऐसा ही है। वो दयालु है, कृपालु है, बेहद प्यार करने वाला है, पर हम में कहीं ना कहीं कमी है। हम सब एक ही प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्यों आशीष में फर्क नहीं होना चाहिए था ना? फर्क नहीं होना चाहिए था, फिर भी फर्क है, नहीं? हालेलुया। हमारा जिंदगी में हमारा नजरिया प्रभु को हम किस तरह देखते हैं, प्रभु से हम कितना प्यार करते हैं, इसमें फर्क है। हम कितना विश्वास करते हैं, इसमें फर्क है। और वो फर्क हम जो आशीष स्वीकार करते हैं प्रभु से, उसमें उसका फल प्रकट होता है। हालेलुया। वही फर्क प्रकट होता है हम जो प्रभु से स्वीकार करते हैं उसमें भी। हालेलुया। कुछ ऐसा संत है जो बिना मांगे उनकी जरूरत सब पूरा हो जाता था। बहुत सारे संत बनने की भी जरूरत नहीं है। साधारण सी जिंदगी में अगर आप प्रभु से प्यार करने लगोगे तो हर एक जरूरत प्रभु पूरा करेगा। आज आपकी खुशी क्या है? किस बात पर आप खुश होते हैं? आपकी हर जरूरत, आप ऐसा लगता होगा आपको कि अगर आपको एक मकान बन जाए, घर अच्छा सा बन जाए तो आप खुश होंगे। ये आपकी सपना हो सकता है। या ऐसे सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी लग जाएगा तब आप खुश हो जाएगा, नहीं? और उसी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, पर ये सबसे खुशी नहीं मिलेगा। प्रभु कुछ बताता है वचन में। स्तोत्रकार अध्याय 37 वाक्य 4 में कहते हैं, जो प्रभु में उसकी आनंद पाता है उसकी हर जरूरत प्रभु पूरा कर देगा। आपकी हर जरूरत पूरा होना है। अगर पूरा करना है तो आप प्रभु में पहले आनंद पाओ। हालेलुया। प्रभु की बातों पर आनंद होता है।
प्रार्थना करना जरूरी है बोल के शाम को घर पे पारिवारिक प्रार्थना करते हैं ना, हाँ? या माँ या दादी या दादा कोई चिल्लाए तो आके घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। खुद पे खुद आप में से कितने लोग जाके प्रार्थना करते हैं? पारिवारिक प्रार्थना में कितने लोग बैठते हैं? प्रभु में हमारा आनंद पाओगे। प्रभु वादा करते हैं कि हमारी हर जरूरत प्रभु पूरा कर देगा, हर जरूरत, चाहे कुछ भी हो। आप में से कौन अमीर बनना चाहता है? कौन अपना जिंदगी में सक्सेस पाना चाहता है? सबसे आसान तरीका यह है, प्रभु से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो, दिल खोल कर प्रभु से प्यार करो। मेरे भाइयों बहनों, प्यार कैसे बताया जाए? प्रभु की वचन कहते हैं यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 के वाक्य 15 कि जो प्यार करते हैं वो उनकी वचन की पालन करेगा। अब में से सभी लोग वचन पढ़ते हैं, घर पे बाइबल तो है ना, पढ़ते हैं, और जो वचन में लिखा है उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज शुरू करो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम उसके बारे में सोचने जा रहा हूं। जो हम प्यार उस तरह नहीं रहा हमारे जिंदगी में, और प्यार के खिलाफ, ये पवित्र प्यार के खिलाफ पिता जिस तरह हमसे प्यार करता आया, उसकी महसूस किए बगैर हम दुनियाई जीवन में लगकर हम कई चीजें प्रभु की प्यार के खिलाफ करते आया। हालेलुया। वो सब, वो राह हमें छोड़ना है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर एक नया जिंदगी शुरू करना है। आसान बनाना है जिंदगी। आसान तरीका है, सबसे पहले पाप को और पाप की हर खुशी को छोड़ना है। तैयार है? हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। जोश अभी भी नहीं आया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के साथ जिंदगी बहुत आसान है। हमारा ईसाई जिंदगी क्या आसान है या कठिन जी? 10 आज्ञाओं के पालन करना है, फिर कलीसिया की कुछ आज्ञा है उसकी पालन करना है, और फिर माँ बाप की बातों को सुनना है, उनकी आदर करना है, ढेर सारी आदेश दे रखा है। ये सब की पालन कर करके थक जाता है नहीं? आसान तरीका बता देता हूँ। मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु उनकी सबसे अहम आदेश बताया था। क्या था वो? सबसे खास क्या आदेश था उनका? कि उनसे प्यार करो, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ताकत से उनसे प्यार करो, उनसे प्यार करो। प्यार कैसे? कुछ दिखाना भी है ना, प्यार है, साबित करना है ना। कैसे साबित करेंगे? आप जिससे प्यार करते हैं उसके सामने प्रकट करते हैं नहीं? आप में से कितने लोग रोज चर्चा के मिसा में भाग लेते हैं? अगर आप प्रभु से अपना दिल की लगाव आप दिखाना शुरू करेगा, प्रकट करना शुरू करेगा, रात को उठ के प्रार्थना करना शुरू करेगा, तो जिंदगी बदल जाएगा। दिखाना है प्रभु से, प्रकट करके दिखाना है। शब्दों में, आपकी कर्म में प्रकट करके दिखाओ कि आप सचमुच सिर्फ मुंह से नहीं, सचमुच दिल से आप प्यार करते हैं। मुंह से प्यार करना किसी का भी कोई भी कर सकता है। कोई भी पूछे तो हाँ मैं प्यार करता हूँ बोल सकता है, कहीं कोई भी कर सकता है, पर कर्म करके दिखाना सबकी बस की बात नहीं है। पिछले कुछ महीने से आप लोगों के लिए कुछ 48 लोग दिन हो या रात की 12 बजे, रात की 3 बजे उठकर आधा घंटा पौने घंटा प्रार्थना करते हैं, मिलके ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं हर रोज़। और कुछ 120 लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन आप प्रत्येक के लिए उपवास रख के प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ आपकी प्रार्थना से नहीं,
उन सभी की प्रार्थना से ढेर सारे लोगों की प्रार्थना है आपके लिए। पवित्र आत्मा की अभिषेक आज आपको मिलेगा, पर उसके लिए आपको कुछ करना है। पहले मैंने आपको बताया जो पुरानी जिंदगी की जो बोझ है वो सब उतारना है, पाप और उसकी खुशियों को पूरी तरह छोड़ना है। तैयार है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत फ्रांसिस असीसी वो दूसरा क्रिस्त बोलते हैं उसे, जानते हो ना? आपकी दूसरा पेट्रन है ना, इस धर्म प्रांत की दूसरा पेट्रन है संत फ्रांसिस असीसी नहीं। और वो संत मरते दम तक वो छाती पीट पीट कर अपने बारे में कहता था कि मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ये बोलते रहता था। हालेलुया, हालेलुया। जिसे लगता है कि वो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु से जुड़े हैं, तो ये मनोभाव होना ज़रूरी है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं प्रभु की लायक नहीं हूँ। अपने आप के बारे में छोटा समझना है। होगा आपसे? हालेलुया। हालेलुया। एक बहन थी जो 20 साल से पीड़ित थी, बुरी आत्मा से पीड़ित थी। वो सो नहीं सकता। एक दिन अगर हाथ में दर्द है, दूसरे दिन पैर में होगा, तीसरे दिन पेट में होगा, शरीर पूरा दर्द पीड़ा, रात को सो नहीं पाती। 20 साल से कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, बुरी आत्मा से पीड़ित थी वो 20 साल से। वो आता था, प्रार्थना करके छोड़ते थे और कुछ ही दिन में वापस बीमारी प्रकट होता था उसमें। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन एक बार आश्रम आके वो माँ मरियम की ग्रोटो की ओर गया और वहाँ घुटना टेक कर ऊंची आवाज़ में, वो बपतिस्मा नहीं लिए, विश्वासी है, वो पाप स्वीकार नहीं कर पाता है ना, वहाँ जा कर के पाप स्वीकार की ताकत के बारे में उसने प्रवचन काफ़ी सुना है। तो वो माँ मरियम की ग्रोटो की वहाँ जाके रो पड़ी वो और बोला कि पाप स्वीकार जब करते हैं, शैतान की हमारे ऊपर जो अधिकार है वो टूट जाता है। ये कितने लोगों को पता है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे घरों में आज शैतानी पीड़ा है, दुख है, रोग है, समस्या है। ये सब दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है जाकर पाप स्वीकार करो। कुछ भी छुपाना नहीं है, सब जाकर पाप स्वीकार करो। ये बहन पाप स्वीकार नहीं कर पाते हैं ना, ईसाई नहीं है बोल के, तो ये सीधा माँ मरियम की ग्रोटो की वहाँ जाकर ऊंची आवाज़ में रो पड़ी और ये उसकी पाप सब बोल बोल कर ये लोगों की और नहीं देख रहा है, ऊंची आवाज़ में अपना पाप सब बोलकर मुझे माफ़ करो बोल के प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। वहाँ माँ मरियम गोद में छोटे यीशु को लेकर एक मूर्ति है वहाँ सामने खड़े रहकर वो रो रही थी ऊंची आवाज़ में। क्या हुआ पता है? बहुत देर तक वो रोते गया और फिर बेहोश होके गिर गई। वहाँ से आधा एक घंटे के बाद वो उठी और सीधा चर्च आया, धन्यवाद बोला, चली गई। उस दिन के बाद कभी कोई पीड़ा, कोई रोग उसके शरीर में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकार कोई साधारण सी बात नहीं है। हम कोई इंसान से जाकर नहीं बोल रहा है। एक फादर एक बार कैंसर की सेंटर है ना, कैंसर के सेंटर में गया और वहाँ पे एक एक मरीज़ के पास सामने जाके उनके लिए प्रार्थना करते करते जा रहे थे। एक कैंसर की पेशेंट के सामने गया और उसकी सिर्फ कैंसर नहीं, पूरा 26 रोग था उसके शरीर में। कितना? 26। आप में से कोई है उतना रोग वाला? नहीं होगा, नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो पूरा 26 रोग उसकी शरीर में, और वो प्रभु को नहीं मानता। इतना रोग लेकर प्रार्थना करके जब उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा, उसकी दिल पत्थर जैसा बन गया था।
उसके सामने ये फादर जाके बोला, प्रभु प्यार है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की स्वभाव बदलता नहीं, प्रभु की स्वभाव नहीं बदलता, वो प्यार ही है, वो प्यार ही है, उसकी स्वभाव नहीं बदलता। तो फिर ये दंड कहाँ से, ये रोग कहाँ से, ये दुख कहाँ से आ रहा है? हम कैसे पीड़ित हुआ? हमारी जिंदगी में ये आरसू कहाँ से आया? इसका भी कोई वजह होना चाहिए ना। हम जब पाप करते हैं, शैतान को हमारे जिंदगी में कुछ अधिकार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब पाप करते हैं, हम खुद पे खुद चलकर अंधकार में जाकर बैठ जा रहा है, प्रभु से छुपने की कोशिश कर रहा है। उत्पत्ति के ग्रंथ में हमने देखा, आदम और हवा जब पाप किया, वो जाके छुपने की कोशिश की। हम भी वही कर रहे हैं। हर बार जब हम पाप करते हैं, हम प्रभु से दूर जाके अंधकार में छुपने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अंधकार में, मतलब शैतान के घर में, जब हम जो प्रभु के अपने बच्चे हैं, प्रभु की प्रतिरूप में जिन्हें बनाया गया, वो बच्चा जाकर शैतान के घर में छुपने की कोशिश करेगा, तो शैतान कुछ हमारे ऊपर भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की रोशनी में हमें खुद आना है। हमारा राह बदलकर, पश्चाताप करके प्रभु के पास हमें खुद आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लूकस की सुसमाचार अध्याय 15 में वो लड़के के बारे में हमने काफ़ी सुना है, नहीं? जो उठाव पुत्र, हालेलुया, हालेलुया। वो उठाव पुत्र खुद चला गया था पिता से दूर। वो पिता जो धनी था, हर तरह की आशीष अपने बेटे पर किया था, वो पिता को छोड़कर वो खुद दूर चला गया था। क्या पिता ने भेजा था उसे? नहीं। तो जो खुद चला गया, उसे खुद वापस भी आना है। वो तय करके वापस चल के आ ही रहे थे, और पिता जाकर उसे गले लगाया, स्वीकार किया, हर तरह की तोहफा दिया, और वही सम्मान दिया जो पहले से उसका था। हालेलुया, हालेलुया। हर बार पाप स्वीकार के वक्त हमारा जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हालेलुया, जब हम पाप करके हम प्रभु से हमारा रिश्ता तोड़ देता है, प्रभु की और हमारी बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। हम यशायाह की ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1-2 में हमें पढ़ने को मिलता है कि हमारा पाप हमारा और प्रभु की बीच में दीवार बन के खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दीवार को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, प्रभु की आशीष हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि प्रभु सचमुच प्यार है। हालेलुया, ये प्रभु की प्रॉब्लम है या हमारा प्रॉब्लम? जी, हमारा है। हमें खुद हमारा आज की जिंदगी छोड़कर वापस प्रभु के प्यार में आ जाना है, और तब से लेकर हम आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इंसान को फादर ने बोला कि प्रभु प्यार है, ढेर सारे प्यार, हाँ? बेहद प्यार करते हैं। तो ये इंसान सुना नहीं। फादर वही बैठा, उसे हटा नहीं, बार बार बोला कि प्रभु प्यार है। और पवित्र आत्मा कुछ कार्य किया। पवित्र आत्मा एक एक करके ये इंसान की पाप ये फादर को बताने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये फादर पूछने लगा कि क्या भैया आप ऐसा किया है, आपकी ये उम्र में आपने क्या ऐसा किया है? तो धीरे धीरे वो स्वीकार करने लगा, हाँ मुझसे ऐसा हुआ था बोल के एक एक करके अपना पाप स्वीकार करने लगा। पवित्र आत्मा बोलते गया और फादर वो पूछते गया। ये आदमी धीरे धीरे 1-2 बार होने के बाद फिर वो अपने आप बोलने लगा। उसकी दिल पिघलने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और आंसुओं के साथ जो कुछ भी उसे याद आया वो सारे पाप फादर को बताया। वो फादर भी रो पड़ा। दोनों
बैठकर रो रो के वो भैया मृत्यु के मुंह पर है, वो कभी भी मर सकता है, ऐसा आदमी पाप स्वीकार किया। कोई फायदा है? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, शैतान की हाथ हक वो वही खत्म हो गया। जिस वक्त फादर उसे आशीष दिया, उस वक्त वो पल भर में ये 26 रोग उसकी शरीर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उनके शिष्यों को ये ताकत दी है कि जो कुछ यहाँ धरती पर वो बांधा जाएगा, जो भी उन लोग खोलेगा वो सब खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये ताकत उनकी अभिषिक्त पुरोहित में है। हम इंसान से नहीं पाप स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु से ही है। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे आसानी से आशीष पाने की एक तरीका बताता हूँ। मैं ये प्रवचन देने वाला भाई लोगों के साथ जाता था ड्राइवर बन के। हाँ, जहाँ कहीं भी मेरा भाई लोग प्रवचन देने के लिए जाता है, मैं ड्राइवर बन के उनके साथ चलता था। ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, उन लोग प्रार्थना करेगा ना, तब प्रार्थना ग्रहण करने के लिए जाता था, और रास्ता भर बात कर पाता है ना, तो ये मौका मिलने के लिए मैं ड्राइवर बन के उनके साथ चल जाता था। हालेलुया। हालेलुया। और वहाँ पे जब ऐसा मीटिंग होता है तो मैं उनके बीच में जाके बैठ जाता हूँ, और जब हालेलुया बोलते हैं सबसे ऊंची आवाज में मैं भी बोल देता हूँ हालेलुया। हाँ, और जब स्तुति आराधना होता है सबसे ऊंची आवाज में हाथ उठाकर मैं भी स्तुति आराधना करता था, और जितने भी लोग सुनने के लिए बैठा है सभी के लिए मैं प्रार्थना कर लेता। हालेलुया। हालेलुया। इसकी फल आपने देखा है? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए खड़ा हूँ। ये फल आपकी जिंदगी में भी होगा, आशीष आपकी जिंदगी में भी मिलेगा। आसान तरीका, आप शुरू करो, ठीक है? जो अच्छे से स्तुति नहीं कर सकता, ऐसा इंसान स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? वहाँ यही काम है और कोई काम नहीं है। वहाँ स्तुति करना है, 24 घंटा स्तुति करना है। यहाँ अगर अच्छे से स्तुति नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा, दरवाज़ा बंद रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर वक्त हर घड़ी, चाहे हम पापी हो या संत, हमारे साथ प्रभु मौजूद है। हालेलुया। 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 मत्ती की सुसमाचार अध्याय 28 की वाक्य 20 कहते हैं कि संसार की अंत तक प्रभु हमारे साथ है। हम छुप नहीं सकता प्रभु से। हम जाके पाप स्वीकार के वक्त कई लोग सफाई देते हैं, जाके बोलते हैं उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ये बोला या ये किया। नहीं, हालात ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, बोलता है ना। हाँ, किसको चाहिए आपकी सफाई? हालेलुया। पाप स्वीकार मतलब स्वीकार होना चाहिए, इनकार नहीं। हालेलुया। हालात शुरू से लेके प्रभु को पता है, आप किस हालात में पाप किया ये प्रभु को साफ पता है। प्रभु चाहते हैं कि आप दिल से आपकी गलती स्वीकार करो। सफाई देने के लिए नहीं बुलाया पाप स्वीकार में। हालेलुया। हालेलुया। हम में से कई लोग यही करता आया, नहीं जाके सफाई देता आया कि मुझसे ये गलती हुआ पर हालात ये था इसलिए मैंने किया। ये बंद करो और पूरे दिल से जो प्रभु के सामने पहले से है वो बात हम स्वीकार कर रहे हैं। नई बात बताने नहीं जा रहा है पाप स्वीकार में। प्रभु के पास नई बात बताने नहीं जा रहा है। प्रभु पहले से जानते हैं कि हमसे ये गलती हुआ है। हम प्रभु से जाकर बोल रहे हैं, हाँ प्रभु मुझसे ये गलती हुआ और मैं आज ये स्वीकार कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह पूरे दिल से अगर पाप स्वीकार करेंगे, शैतान की सारा हक उसी क्षण खत्म हो जाएगा। हालेलुया। चंकाई उसी वक्त, जिस वक्त आप पाप स्वीकार करने के लिए घुटना टेका है, उसी क्षण आपको छुटकारा चंकाई मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
जब स्तुति आराधना करते हैं उस वक्त छुटकारा मिल सकता है। जब ऐसा कैरिस्मेटिक मीटिंग में जब प्रार्थना करते हैं उस वक्त चंगाई मिल सकते हैं। वो सब कब तक टिकेगा? जब तक हम पाप में ना पड़े तब तक टिकेगा। खुशी हमें मिलेगा, एक आनंद महसूस होता है ना स्तुति आराधना ऊंची आवाज में करते वक्त। कितने दिन तक या कितने घंटे तक आपके दिल में वो खुशी रहता है? हालेलुया, रहता है हमेशा। मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप पाप की राह पर वापस नहीं जाएगा तब तक आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहले ये अहम है कि आप फैसला करें कि दोबारा पाप पर आप नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। अब आज्ञाएं आप अच्छी तरह जानता है, वो एक एक करके नहीं बताने जा रहा हूं मैं आपको, पर आज फैसला ये करो कि दोबारा आप पाप की राह पर नहीं जाएगा। हालेलुया। एक लड़की थी अबदूतग्रस्त और लोग उससे डरते थे। वो बहुत हंगामा करता था। जब अबदूत आता है तो एक हाथ से कई लोगों को धक्का दे सकता है ना? मतलब बहुत सारी ताकत आ जाते हैं। उसे उनकी धर्म की बहुत सी जगह पर लेके गया और दूसरा एक धर्म का जगह में भी लेके गया। कई लोगों के पास लेके गया, उनकी तरह उनकी पूजा पाठ करके बहुत कोशिश किया अबदूत को भगाने की, कुछ नहीं हुआ। आखिर एक आदमी, ये पूजा पाठ करने वाला एक आदमी ने बोला, आपके गांव में ईसाई चर्च है ना, वहाँ ले जाओ बोला। और फादर अबदूत भगाने में पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो फादर के पास ले आया और अबदूतग्रस्त लड़की वो चिल्लाने लगी। इसे देखकर फादर ने बोला इसे ले जाओ बोला। तुरंत ये लड़की फादर के कमरे की मेज को गिरा दिया और फादर के ऊपर हमला करने के लिए सीधा भाग के आई। फादर ने क्या किया, ऐसे सामने था चर्च और फादर की रहने की जगह। फादर वहाँ से निकलकर सीधा चर्च के अंदर भाग के आए। हालेलुया। हाँ, चर्च के अंदर आए तो ये लड़की पीछे से भागकर फादर के पीछे चर्च के अंदर आ घुसा। फादर सीधा जाके जो जहाँ पे पाप स्वीकार करते हैं वहाँ जाके बैठ गया और ढूंढ रहा था कि किससे इसे मारो। हा? लड़की भाग के आ रहा है फादर के ऊपर हमला करने के लिए, तो इसे मारने के लिए कोई लकड़ी कुछ तो चाहिए ना। कुछ नहीं मिल रहा था। फादर के पास ये स्टोल मिला। ये स्टोल सीधा हाथ में लग गया। फादर उठा के इसके ऊपर फेंक दिया। हालेलुया। स्टोल आकर उसके शरीर में लगते ही उसी क्षण अबदूत निकल गया और वो लड़की आजाद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी खलीसिया में इस्तेमाल होता है, खलीसिया की एक एक पत्थर पवित्र है, एक एक पत्थर में आशीष है, पवित्र आत्मा की अभिषेक है। हालेलुया। विश्वास के साथ जो खलीसिया में जुड़े रहते हैं वो सब ये अभिषेक प्राप्त कर सकता है। हमें विश्वास चाहिए कि हम प्रभु के सामने आके पाप स्वीकार कर रहे हैं, हम प्रभु की अपना बलि में भाग ले रहे हैं मिसा में। हालेलुया। एक अहम पाप के बारे में आपको बताता हूं। आप सब परम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना? कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 में 27 से लेकर आगे प्रभु कहते हैं संत पौलुस द्वारा कि ये पाप हमें बीमार बना सकता है। कौन सा पाप है पता है? योग्यता के बगैर परम प्रसाद ग्रहण करना। जब मिसा बलिदान में हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं आप कि क्या हम योग्य हैं, कोई बड़ा पाप तो नहीं किया है, सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रत्येक से प्रभु ये चाहते हैं कि उससे पहले फादर बैठा होगा ना मिसा से पहले, हर इतवार को बैठते हैं ना पाप स्वीकार के लिए, वो वक्त की सही इस्तेमाल करो। अपना पापों को फादर के पास जाकर बोलकर पाप स्वीकार की आशीर्वाद पाओ, उसके बाद परम प्रसाद ग्रहण करो।
नहीं तो ये पाप आपको रोगी बना सकता है। आप अभी तंदुरुस्त है जी, चल रहा है फिर रहा है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये पाप बार बार करोगे तो आप पापी बन सकता है, आप रोगी बन सकता है। हालेलुया। जब भी हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं इसके बारे में गौर कीजिए। ये सभी पाप हमें प्रभु से अलग कर देता है, प्रभु की प्यार फिर हमें महसूस नहीं होता। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहा। एक बात बताओ, हम अगर टोपी पहन रखा है और हम ऊपर से पानी डाल रहा है तो गीला लगेगा? हाँ, गीलापन लगेगा? नहीं, ऐसे ही है। हमारा हर एक प्रार्थना प्रभु सुन रहा है और प्रभु हर एक प्रार्थना की जवाब भी दे रहा है। हमारे हर एक प्रार्थना की जवाब प्रभु दे रखा है। वो कहाँ है पता है? हमारे सिर के ऊपर हमारे साथ साथ चल रहा है। हर एक आशीष हमारे साथ है, पर हमारे और आशीष के बीच में एक छोटा सा हल्का सा दूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें पाप की रास्ता छोड़ना है, नहीं तो ईसाई बोलकर कोई फायदा नहीं है। प्रभु जो हमारे लिए खून बहाकर हासिल किया वो मुक्ति हम अनुभव नहीं कर पाएगा, उनकी शांति हम अनुभव नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु की आखिरी आशीष है शांति, वो हम नहीं महसूस कर पाएगा, प्रभु के प्यार की महसूस नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसको पाने के लिए पाप से हमारे रिश्ता छोड़ना है, तोड़ना है हमेशा के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ पाप की बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, उस द्वारा अनंत जीवन हमें देने के लिए इस धरती पर आया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्र अध्याय 3 की वाक्य 8 में प्रभु साफ हमसे कहते हैं कि शैतान की काम को खत्म करने के लिए प्रभु आया है हमारे बीच। हालेलुया। शैतान की सभी काम खत्म करने के लिए प्रभु आया है। हम ना प्रार्थना करते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा मन में, दिल में शैतान को एक कमरा दे रखा है हम बाड़े पे। यहाँ चर्च के अंदर जब देखते हैं, आपकी चेहरा देख के ऐसा लगेगा कि संत है, संतनी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे पूरा दिल लगा के प्रार्थना करते हैं और यहाँ से बाहर, गेट के बाहर कदम रखते ही बात, टॉपिक वो सब बदल जाता है कि नहीं? सोचने की तरीका बदल जाता है। यहाँ बैठे बैठे आपस में नहीं देखता है, बाहर जाते ही देखने की अंदाज, सोचने की अंदाज, दिल की बातें सब कुछ बदल जाता है। क्यों पता है? हमने पूरी तरह हमारा दिल प्रभु को नहीं दिया। जब पाप के बारे में नबी नाथान आके दाऊद से कहा, वहां पे वचन में एक खासियत है। नाथान आके पाप के बारे में दाऊद को कह ही रहा था, तुरंत अगला वचन नाथान से दाऊद बात नहीं कर रहा, सीधा प्रभु से बात कर रहा दाऊद। नाथान आके बताया कि तुमने पाप किया, और तुरंत दाऊद स्वर्ग की और अपनी आंखों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा पाप माफ करो, मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, मेरा पाप माफ करो। हालेलुया। हमारा गलती ये है, पाप की एहसास होते ही हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं, सफाई ढूंढते हैं पाप स्वीकार में बोलने के लिए। कैसे बोले? फादर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बुरा आदमी हूँ। फादर को ऐसा नहीं लगना चाहिए, फादर को ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छा आदमी है, गलती छोटा सा हो गया है। हालेलुया। हम फादर के बारे में सोचते हैं, हमारे पाप के बारे में नहीं। जो नरक हमें मिल सकता है वो नरक की गहराई के बारे में नहीं सोचता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों,
100 साल पहले फातिमा में 3 बच्चों को माँ मरियम दर्शन दिया। बच्चों को दर्शन देकर उन्हें कुछ दिखा दिया माँ मरियम। नरक की और कितने हजार आत्माएं रोज रोज जा रहा है, नरक की आग कितना कठिन है, वो सब इन नन्हे से बच्चों को दिखा दिया। क्या हुआ पता है? माँ मरियम जो प्यार की रूप में यहाँ खड़ी है, बच्चों के सामने जो माँ मरियम प्रकट हुआ था, बहुत सी सीरियस थी उनकी चेहरा, एक मुस्कान तक नहीं था। हम प्रत्येक की पाप हमें नरक की सच्चाई में ले जा सकता है, वो आग की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए हमें बंद कर सकता है। हालेलुया। स्वर्ग की एक छोटा सा खिड़की, एक द्वार, एक दरवाजा हम सबकी इस चर्च के अंदर है। जब फादर वो स्टोल पहन के कुर्सी में कहीं बैठ जाते हैं, वो स्वर्ग की एक द्वार है, सही इस्तेमाल करेगा वहां से आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। जब मां मरियम प्रकट हुई, बहुत सीरियस होके उन बच्चों से बात की, कभी एक बार भी प्यार से उनसे कुछ भी बात नहीं की। हाँ बच्चों, आप कैसे हैं, क्या खाना खाया कि नहीं, कुछ नहीं पूछा है। हालेलुया। उल्टा नरक की ताप कैसा है, वहां की आग की गहराई कैसा है, यह सब दिखा दिया उन बच्चों को। फल क्या हुआ पता है? उन बच्चों ने साल भर रोजा रखना शुरू की, घुटना टेक कर रोजरी माला लगातार दिन रात प्रार्थना करने लगा। पूरा दुनिया के पापों की प्रति उन लोग अपने शरीर में पीड़ा सहने लगा। हालेलुया। हमारा पाप की फल क्या हो सकता है, ये आप कैथोलिक कलीसिया के अलावा कहीं और जाएगा कोई नहीं बताएगा कि आप नरक की ओर जा रहे हैं, आपके पाप आपको छोड़ना है, ये कहीं और आपको नहीं बताएगा। सब लोग बोलेगा भलाई मिलेगा, आपको सिर्फ आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, यही बातें करेगा। आपके पाप की जो संबंध है पाप के साथ, वो छोड़ने के लिए कोई नहीं सिखाएगा आपको। आपके अनंत जीवन के बारे में किसी को कोई शौक नहीं है। लोग आपसे कहेंगे कि यहाँ की जीवन में आपको भलाई मिलेगा, चंगाई मिलेगा, ये कोई धन मिलेगा, यही बातें करेगा। और यहाँ की आशीष पाने के लिए आप जाएंगे, आप पाप के साथ आपकी संबंध जो है उससे नहीं छोड़ेगा। आप कभी भी आपके साथ जो हो सकता है वो बुलावा आपकी यहाँ की जिंदगी छोड़कर अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करने का वक्त जब आएगा, तब आप पछताएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, उन बच्चों ने उनकी जिंदगी की सारी खुशियां छोड़कर दुनिया के प्रति प्रार्थना करने लगा। और उनमें से 2, फ्रांसिस और जसिंता, 2 साल के अंदर मर गए। एक उस समय अभी जो कोरोना फैल रहा है ना, उस तरह की बीमारी आ गया और वो बीमारी दोनों को पकड़े। फ्रांसिस पहले मर गया और जसिंता जो है उसे बचाने की कलीसिया पूरा कोशिश किया। कलीसिया उसे एक दूसरा बड़ा शहर में ले जाके इलाज कराया। उस ज़माने में ऑपरेशन नहीं है, क्लोरोफॉर्म वगैरह नहीं है, तो उसकी इलाज कैसे किया पता है? वो पूरा होश में थी और उसकी रिब काट कर उसकी रिब की 2 हड्डियां निकाले और वो उसकी आंखें खोलकर वो प्रार्थना करती गई। वो दर्द पूरा सह कर वो सब दुनिया की पापी आत्माओं के प्रति समर्पित करते करते प्रार्थना किया। कुछ ही दिनों के बाद वो मर गई। उनकी जिंदगी की सारे दर्द समर्पित करके खुशी के साथ वो स्वर्ग किया और मां मरियम के हाथ पकड़ के गई। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, कोई लाभ नहीं है अगर दुनिया में हमें कुछ भी मिले, अगर हम पाप के साथ हमारे रिश्ता है और प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लूकास की सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 34 पढ़िए। पर सावधान रहो, किते इस तरह ना होवे कि बदचलनी
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ अचानक आ जावे। अचानक वो दिन आ सकते एक फंदे की जैसा। कैसे दिखोगे हम प्रभु के सामने, कैसे दिखोगे वो जब बुलावा हमें मिलेगा? पापी के रूप में, शराब पीते हुए, कोई बुरी तरह पाप की वासनाओं के साथ संबंध रख के दुनियाई जीवन में लपेटे हुए, ऐसा दिखोगे? मेरे भाइयों बहनों, प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा हमारे लिए। जो मुक्ति प्रभु अपना खून बहा के हमारे लिए प्राप्त किया, हम प्रत्येक को देना चाहते हैं, वो ले करके वो लूकस की सुसमाचार अध्याय 15 में जो पिता खड़े थे दरवाजे पर, चौखट पर जिस तरह पिता खड़े थे, उसी तरह प्रभु यीशु खड़ा है। पर वो जब तक वो बेटा वापस नहीं आएगा, वो दे नहीं पाएगा। हमारे बारे में कह रहा है वो, बेटा तो है ही हम, पर हकदार तब हम बनेंगे जब हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीने लगोगे। रोमियो की पत्र अध्याय 8 में वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जो जीता है वो है उनकी बच्चे। हम आज हमारी दुनियाई सोच, दुनियाई आशा पूरा करने के लिए, यहाँ मकान बनाने के लिए, यहाँ की जिंदगी के लिए, नौकरी पाने के लिए, यही सब हमारी जिंदगी की प्रथम स्थान ग्रहण किया है, तो हम स्वर्ग की ओर नहीं चल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये सब कुछ हमें दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। मैंने आपको बताया मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा, पर आखिर में 3 लाख की ऊपर मेरा कमाई था। महीने में, साल में नहीं, महीने में, प्रति महीना मेरा कमाई था 3 लाख की ऊपर। प्रभु सब कुछ देगा, पर आपको प्रभु के साथ एक रिश्ता शुरू करना है और पाप के साथ जो आज है उसे खत्म करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु के हाथ बांधा रहेगा, हम खुद बांधोगे हमारे पाप द्वारा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं की। मैं 24 घंटा काम के पीछे था और चर्च आना छोड़ दिया। इतवार के दिन भी बैठ के काम करता था पैसा कमाने के लिए, और उस समय मैं प्रभु से जो रिश्ता था वो सब छोड़कर पैसा कमाने के बारे में, नाम शौहरत कमाने के बारे में वही सोच के काम करता था। पता है क्या हुआ? मैं कमाता था बहुत, पर कोई लाभ नहीं था, क्योंकि मेरा कर्जा बढ़ते जा रहा था। बहुत सारे कर्जे में डूब के खुदकुशी के मुंह तक पहुंचा, और मेरा तब बैंक अकाउंट था 0, प्रति महीना कर्जा बढ़ते जा रहा था। मैंने एक ही काम किया, मैंने जो आपको बताया वो मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, उसमें विश्वास किया और प्रभु के साथ एक नया रिश्ता जोड़ दिया। एक मिस्सा बलिदान में, हमारे सैक्रमेंट सब में कितना ताकत है ये आपको अनुभव करके सीखना है। मैं अच्छे से पाप स्वीकार करने की फैसला किया, सभी पाप लिख के तैयार किया, सबके ऊपर पश्चाताप करके फैसला किया कि दोबारा ये पाप की रास्ते में मैं दोबारा नहीं चलूँगा, मुझे यीशु के साथ जीना है। फैसला करके अगले दिन सीधा गया, पाप स्वीकार किया, और वो मिस्सा में जिसमें मैंने भाग लिया, उस मिस्सा में सब कुछ समर्पित किया। मेरा कर्जा, बीमारी, ये आँख से दिखाई नहीं होता था, इतना बीमारी एकदम बढ़ गया था। 2-3 दिन लगातार सरदर्द रहता था, रोशनी नहीं देख पाता था, बहुत बुरा हाल था। पर
एक मिस्सा बलिदान में पाप स्वीकार करके पूरा विश्वास के साथ सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित किया और एक नया जिंदगी शुरू किया। क्या हुआ पता है? सब कुछ बदला, सब कुछ। ये बीमारी कोई दवाई नहीं ली, अपने आप खत्म हो गया। अंधापन अपने आप खत्म हो गया, दिखने लगा। मेरा कर्जा प्रभु अपना कंधे पर ले लिया और 7 साल में वो पूरा खत्म किया। जहाँ शून्य मेरा कमाई था वहाँ पे 3 लाख के ऊपर प्रति महीना देते गया। और जिस दिन मेरा कर्जा खत्म हो गया, मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, प्रभु के साथ चल पड़ा। हालेलुया। आप सब कर सकता है। आगे अगर काम करता ना, अमीर बन जाता। पर क्या होता? अमीर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु कह रखा है, 3 सुसमाचार में बार बार प्रभु लिख के रखा है कि अमीर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्या है आपकी सपना? गाड़ी, मकान, यहाँ की संपत्ति? स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। यहां पे इकट्ठा करके कोई लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जो कुछ आपको जरूरत है वो सब प्रभु दे देगा, सब कुछ दे देगा। आपके पास अपना बोल के आपके अकाउंट में होना कोई जरूरी नहीं है। जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ प्रदान करेगा। मैं अभी 2 साल से मेरा कोई अपना इनकम कुछ भी नहीं है, पर मेरा हर जरूरत पहले से भी बढ़कर आज भी प्रभु देते जा रहा है। हालेलुया। कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरा पिता है। प्रभु हम प्रत्येक को ऐसे एक रिश्ता बनाने के लिए बुला रहा है। यूं ही आके हम प्रभु के कुछ सुसमाचार सुन के वापस जाना और सुसमाचार भूल जाना, मेरे भाइयों बहनों, याद करना और जिंदगी में लाने की फैसला करो। हर बार जब भी आप प्रभु की वचन सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ उससे स्वीकार करके आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एक मेरा भाई, वो दुनियाई जीवन जी रहा था, पर नौकरी नहीं मिला। 6 महीने तक लगातार नौकरी नहीं मिला। और ये भाई थोड़ा लड़ाकू था। ये भाई प्रार्थना सभा में आने लगा। सबसे पहले एकदम पीछे जाके बैठ गया और अगले हफ्ता थोड़ा आगे आया, उसके बाद और थोड़ा आगे आया और 3-4 हफ्ते के अंदर वो सबसे आगे आके बैठ गया। हालेलुया। और जो कुछ वहाँ सुनता है वो सब उसकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता गया। तो प्रभु की एक आदेश है हम सभी के लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 27 से लेकर 30 तक प्रभु बताते हैं कि दुश्मनों से प्यार करना चाहिए, उन्हें आशीष देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्यार करना है, आशीष देना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो ये भाई ये वचन सुनकर वो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में स्वीकार किया और करना शुरू की। उन दिनों में उसको एक नौकरी मिला। नौकरी मिलकर 1 महीना आगे गया। उसको एक सेल्समैन की नौकरी था। एक अच्छा सा डील उसको सेल हुआ और वो डील लेकर वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में उसके साथ काम करने वाला आदमी को वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये नया नया आया और इसको एक अच्छा सा बड़ा डील मिला, तो थोड़ा जलन हो गया। बातों बातों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और वो हाथ उठाकर ये मेरा भाई को एक थप्पड़ मारा। हालेलुया। क्या होगा अगला? ये तो पहले से लड़ाकू आदमी है, इसके ऊपर पुलिस केस भी है, मतलब एकदम लड़ाकू आदमी है। तो अगला क्या होगा? उल्टा पिटाई होना है। इसकी हाथ उठ गया और हाथ उठाते ही इसको याद आया कि दुश्मन से प्यार करना है। अब फंस गया ना, प्रार्थना सभा जाके फंस गया। जो मन में आता है वो बोल नहीं सकता, जो मन में आता है वैसे कर भी नहीं सकता। हालेलुया। इसने क्या किया पता है? हाथ तो उठाया और वो हाथ आगे लाया और उंगली ऐसा करके उसके सामने गुस्से में, पूरा गुस्से में
चिल्ला के, आवाज उठाकर चिल्ला के उसे कहा, यीशु के नाम पर मैं तुझे छोड़ रहा हूं। हालेलुया बोला, और उसको बहुत दुख हुआ। वो नौकरी उसका छोड़ दिया, वो नौकरी छोड़ दिया, वहां से निकल आया। और अगले दिन से लेके जिस वक्त उसको ऑफिस जाना है, उस वक्त घर से बराबर निकलता है, निकल के वो सीधा चर्च आ जाता है। ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि चर्च चला जा रहा है। चर्च आके परम प्रसाद के सामने बैठ जाता है। बैठकर ज़्यादा लंबी प्रार्थना कुछ नहीं कर रहा, यही बोलते जा रहा है प्रभु से। जब भी प्रभु की ओर देखते हैं, वो बोलते हैं कि देखो आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो उसको मारता और वही काम करता। आपकी वजह से मारा नहीं है, माफ़ किया, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको जो करना है वो करो, मेरे तरफ से कुछ नहीं। हालेलुया। हाँ, यही बोलता गया। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 6 दिन हो गया, 7वां दिन वो ऐसे ही बैठा है। एक औरत वहाँ आराधना करने के लिए आई, और वो जाते वक्त उसका पेन वहाँ पे भूल गया। पेन भूल के वो बाहर निकल गई, और ये मेरा भाई पेन उठा के पीछे चला गया और पेन दे दिया। तो उन्होंने पूछा, अब क्यों बैठा है यहाँ? इस वक्त काम पे होना चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठा है? तो उन्होंने बोला नौकरी नहीं है। वो बहन कुछ नहीं बोला, सीधा वो पेन लेकर एक नंबर लिख के उनके हाथ में दिया और बोला कि कॉल करो। इसने कॉल किया और अगले दिन बुलाया। वो आदमी के पास जाके जब मिले तो सीधा ज़्यादा लंबी पूछताछ कुछ नहीं की, सीधा एक नौकरी उसे दिलाया। वो एक ग्रुप की जनरल मैनेजर था, सीधा इन्हें मैनेजर की पोजीशन में बिठाया, और पहले जो नौकरी था उसका 2 गुना पगार, गाड़ी, रहने के लिए घर, सब कुछ उसे मिला, 2 गुना मिला। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के आदेशों की पालन करना फायदेमंद है, फायदेमंद है, बहुत फायदा है। मैं बोलूँगा कि बहुत फायदा है। खुशी के साथ प्रभु के आदेशों की पालन करना शुरू करो, खुशी के साथ। मैंने पहले ही आपको बताया, जो प्रभु में आनंद पाओगे उनकी सब भी इच्छा प्रभु पूरा करेगा, सब भी इच्छा। तो प्रभु जो कहते हैं उसमें आनंद पाओ। स्तोत्रकार अध्याय 119 वाक्य 162 में वाक्य में कहते हैं, तेरी व्यवस्था ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। ये शांति चाहिए आपको, बने रहने वाला शांति। ऐसा नहीं कि आप चर्च आया, प्रार्थना किया और वापस घर जाने तक शांति, और घर जाके किसी की चेहरा देखते ही खत्म। ऐसा नहीं है, बने रहने वाला शांति। चाहे कोई भी हमारा घर पे हो, हमसे गुस्सा करने वाला, लड़ने वाला, हमारे पड़ोसियों की चेहरा देखते ही खत्म नहीं होना है, उनसे प्यार करके आगे बढ़ना है, उन सभी को बदलना है। हमारा प्यार को, हमारा प्यार उन सभी की ज़िंदगी को, उन सभी के कैरेक्टर को बदलने की ताकत है हमारे प्यार में। अगर हम प्रभु से जुड़कर प्यार करना शुरू करेगा तो वो प्यार में ताकत मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं कि हम सब आशीष पाए और प्रभु की प्यार से जुड़ जाए। मेरे भाइयों बहनों, आज से हर छोटी छोटी पाप में पश्चाताप करो। हर छोटी मोटी पाप, जितना जल्दी हो सके पाप के बारे में आपको एहसास मिलते ही पाप स्वीकार करने के लिए भागो। हालेलुया। वेरोनिका नाम की एक संत थी, कुछ 500 साल पहले जी थी। उसकी शरीर आज भी ऐसा ही है, मतलब वो गला नहीं है, ऐसा ही उनकी शरीर आज भी है। 200 से भी ऊपर संत संतनियों की शरीर कैथोलिक कलीसिया में ऐसा ही आज भी है, जो गला नहीं है। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया की जो पवित्रता है उसकी सबूत है ये सब। ये संतनी को प्रभु यीशु एक दिन प्रकट होके ऐसा बताया कि अगर एक इंसान मुझसे प्यार करेगा तो उसके प्रति मैं दोबारा ये पूरा सहन उठाकर क्रूस पे फिर से अपना जान बलिदान करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया।
देखो इतना प्यार करता है प्रभु हमसे, इतना प्यार करता है हमसे। प्रभु इतना ही मांगता है कि हमारा पाप स्वीकार करके प्रभु के साथ एक नया रिश्ता जोड़ो। ये लाजमी है। मैं शुरू में ये कोशिश करता था कि दुनिया की खुशियां भी चाहिए और प्रभु के साथ रिश्ता भी चाहिए, दोनों साथ अगर हो सकता है, इसके बारे में मैं सोचता था। दोनों साथ में ले चले, नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। जो शैतान हमें दे रहा है वो खुशियों को छोड़े बगैर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने सुना लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 के वाक्य 34 में कि वो दिन एक फंदे की जैसा हमारे ऊपर आएगा। मेरे भाइयों बहनों, उठ जाइए, एक पल के लिए हम पश्चाताप करें। मेरे भाइयों बहनों, स्वीकार करें, छाती पीट कर प्रभु के सामने बोले, अबा मैं पापी हूं। प्रभु हमारे पापों को धो डालेगा अपने पावन लहू द्वारा। पावन लहू से दूरी मुझे, पावन लहू से दूरी मुझे, नव जीवन संचारी करी दे, नव जीवन संचारी करी दे। दिल से प्रार्थना करें। पावन लहू से दूरी मुझे, पावन लहू से दूरी मुझे, नव जीवन संचार